हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो 2025 के एक नए मानव की आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए मानव एरिन करते हैं। तो इस मानव की शुरुआत में दिखाया जाता है जो अपना में एमसी होता है और दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड होता है, पहुंच गया होता है और वो एक जायंट मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है काफ़ी जो मॉन्स्टर होते हैं उसे चीयर करते हैं, कहते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी हमें मॉन्स्टर जो होते हैं वो काफ़ी उत्साह पे बोलते हैं कि लगता है दूसरे मॉन्स्टर का मनोरंजन करने के चक्कर में मैं मॉन्स्टर के खाते मरने वाला हूँ। अपना एमसी बोलता है तो बताता है और वही पल था जब मैं ज़िंदगी में पहली बार हंसते हंसते पागल हो गया, क्योंकि अपना एमसी भी काफ़ी ज़्यादा सनकी होता है और बोलता था कि मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया है, शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर में जो पूछता आ रहा था। क्योंकि अपना एमसी जो होता है नॉर्मल बंदों से थोड़ा अलग था। तभी बताता है अपना एमसी कि मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद हूँ। तभी बताते हैं कि ये अरीना का चैप्टर 1 होता है। तभी उसकी माँ उसको हैप्पी बर्थडे का बोलती है, कहती है अपने एमसी का नाम होता है गब्रियल और उसकी माँ कहती है हैप्पी बर्थडे गब्रियल। तभी अपना एमसी जो बोलता है कैसी है मेरी प्यारी बिल्ली। तभी बोलती है बिल्ली भी उसकी बोलती है म्याऊं, मतलब उसे प्यार से बोलती है। तभी अपना एमसी बोलता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने ही हाथों से अपनी बिल्ली को मार डाला, क्योंकि मुझे लगा था कि उसे बीमार है, वह बीमार है। तभी उसकी माँ बोलती है भगवान तुमने ये क्या कर दिया। तभी अपना एमसी बताता है मैंने कुछ नहीं किया, यह बिल्ली कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी और वो मैं कोशिश कर रहा था कि इसे क्या हुआ है। अपना एमसी जो होता है कॉमन बंदों से थोड़ा अलग होता है, वो काफ़ी खतरनाक तरीके से इस बिल्ली के पेट को फाड़ देता है और बोलता है अपना एमसी बताता है कि मुझे मौत जो होता है हमेशा ही अच्छी लगी है और मेरी माँ को पहले ही समझ आ गया था कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। और तभी मेरी माँ बोलती है कोई बात नहीं बेटा, हम इसके बारे में बाद में पता लगेंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी हमें बात का सीन दिखाई देता है। अपना एमसी जो होता है प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है और हमें दिखाता है मेरी माँ को लगता था, अपना एमसी बोलता है मेरी माँ को लगता था कि मुझे हर समय व्यस्त रखने में अपनी ये हरकतें छोड़ दूंगा। अगर मैं जो हमेशा बिजी रहूँगा तो मुझे शायद जो खून की जो प्यास है वो नहीं मिलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है, क्योंकि जो अपना एमसी होता है थोड़ा सा हेडेक होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। तभी उसकी माँ बोलती है गब्रियल रुक जाओ, उसे मत मारो, बहुत हो गया। तभी वो अपनी माँ को ही एक घंटा मतलब दे देता है और तभी उसकी माँ बोलती है गब्रियल कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये उसकी माता बोलती है। तभी अपना एमसी बताता है मुझे लगता है कि वह पहली बार और आखिरी बार था जब मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। उसके बाद मैंने वह सब कुछ किया जो मैंने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कर सकता था कि मैं सामान्य हो गया हूँ। मुझमें पहले जैसे उत्तेजना नहीं रही, मतलब पहले तरह वो जो अपने आप को काबू नहीं कर पाता था वो ऐसा नहीं रहा है, अब वो ठीक हो गया है। लेकिन अपना एमसी बताता है कि मैं चाहता था कि उनको पता चले कि मैं अब ठीक हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है मैं उनको तभी अपना एमसी बोलता है कि मैं उसको खुश देखना चाहता था, जबकि कभी भी मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। तभी उसकी माता उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वो घबरा के देखती है और उससे क्या कहते हैं एक जो ग्लास का टुकड़ा होता है वो टूट जाता है, प्लेट होती है टूट जाती है। तभी अपना एमसी बोलता है माँ क्या हुआ। तभी हमें पता लगता है कि अपनी जो एमसी की माता होती है उसको कैंसर हो गया था। अब वो तभी पता चलता है कि कैंसर ने कुछ ही महीनों में मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब कर दी थी और जब वह मौत के कगार पे थी तब उन्होंने मुझे कुछ सच बता दिया था। तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है मेरे बेटे मुझे वह जगह मिल गई है जहाँ तुमने जानवरों को दफनाते थे। तभी उसकी माता बताती है कि ये जो अपना एमसी होता है भले ही जताए कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन इसकी जो खून की प्यास थी वो तो ऐसी ही थी, वो अभी भी क्या कहते हैं जानवरों को मारता था। तभी वो बोलती है उसकी माता बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ सब तुम्हारे बस में नहीं था, मुझे यह भी पता है कि तुमने यह बात मुझसे इसलिए छिपाई थी मुझे बुरा ना लगे। तभी अपनी एमसी की माता बोलती है मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और मैं शांति से मरना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुमसे मुझे वो यादें मिले जो तभी अपना एमसी बोलता है तुम जो चाहो वो मांग सकती हो माँ, मैं आपकी बात को मानूंगा। तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है पहली बात अपने आवेग मतलब अपने गुस्से को काबू में रखना और कभी इंसानों के ऊपर हावी मत होने देना। और बताती है कि जब जब तक तुम्हें खुद को बचाना ना हो, लेकिन बताती है कि तुम्हें जब तक अपने आप को नहीं बचाना होगा तब तक क्या कहते हैं तुम दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। और अपनी एमसी की माता यही बोल के क्या कहते हैं और बोलती है कि तुम अपना काफ़ी ख्याल रखना, और ये बात बोल के अपनी एमसी की माँ मर जाती है।
अभी हमें इसके साथ ही साथ जो अपने एमसी की माता होती है वो उसको बता देती है, अपने एमसी को गब्रियल कहती है, गब्रियल बेटा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के ऊपर मत करना। अगर जब तक तुम्हें यह ना लगे कि वह उसके लायक है, मतलब वो व्यक्ति बुरा हो, तभी तुम उसे मार सकते हो, अन्यथा नहीं मारना। ये मेरी कुछ बातें हैं, तुम्हें याद रखनी होगी। अब मैं जाने वाली हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तो एरिना के एपिसोड नंबर 1 का अंत यहीं पे होता है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली बेसिस पे इसके सारे एपिसोड अपलोड होने लगेंगे। और इसका जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप धीरे धीरे देखिएगा, काफ़ी अच्छा मज़ा लगेगा आपको। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तभी हमें बस कंडक्टर बोलता है कि चुपचाप सभी लोग जल्दी से बस के अंदर बैठ जाओ। तभी अपने एमसी का दोस्त बोलता है, मोटा वाला, कहता है कि अरे वाह, सबसे अच्छी सीट खाली है। तभी अपना एमसी भी और उसका दोस्त सच में क्या कहते हैं बस के अंदर जाने वाले होते हैं। तभी कहता है अपना एमसी भी, हाँ सही में खाली तो है। तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो एमसी का दोस्त बताता है जो बीच वाली सीट होती है सबसे अच्छी होती है, इसमें जो होता है 2 इमरजेंसी एग्जिट भी होता है, और साथ ही साथ फ्रंट सीट पे बैठे टीचर्स दूर और टॉयलेट के पास होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है कि तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि झगड़ा कर रहा होता है, बोलता है हटो यहाँ से, ये सीट हमारी और हमारे दोस्तों की है। तभी ये दूसरा व्यक्ति कहता है लेकिन हम यहाँ पहले आए थे। तभी हमें वो बंदा बताता है कि मैंने कहा यहाँ से हट जाओ, मतलब हट जाओ। उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे दूर भगाने लगता है। तभी अपने एमसी का दोस्त बताता है और बीच वाली सीट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बैक सीट से दूर होते हैं जहाँ हमेशा गुंडे बैठते हैं, मतलब पीछे वाली सीट पे गुंडे बैठते हैं, उससे हम दूर रहते हैं। तभी उसका आवाज़ लेते हुए, उसका नाम केविन था, बोलता है रुक जाओ केविन। और वो क्या कहते हैं क्लास का समझ लो मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर, बोलता है कि उन्हें छोड़ दो वरना मुझे अगली क्लास में काउंसिल में तुम्हारी हरकत के बारे में बताना पड़ेगा। उसका क्या कहते हैं क्लास मॉनिटर कहता है। तभी अपने जो केविन के दोस्त बोलते हैं तुम खुद को क्या समझते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हो क्या, और पिटना चाहते हो क्या, अपने काम से काम रखो। तभी जो अपना केविन होता है जो कि गुंडा होता है वो बोल देता है सेड्रिक, उसका क्लास मॉनिटर का नाम सेड्रिक होता है, बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। तभी वो अपने सेड्रिक से गुस्से में कहता है, और जो अपना सेड्रिक होता है थोड़ा कहते हैं कमज़ोर सा बंदा होता है, वो कैसे ही क्या कहते हैं हम लोग बस खड़ा ही होता है। तभी अपना एमसी भी बोलता है, मन में सोचता है कि कितनी अजीब बात है, अपना जो क्लास मॉनिटर होता है पहले बीच में नहीं पढ़ता था लेकिन आज इसको क्या हो गया है। तभी बच्चे भी कहते हैं एक सीट के लिए इतना हंगामा हो रहा है। तभी केविन कहता है नहीं बात कुछ और है। तभी बताता है कि केविन जो है सबको दिखाना चाहता है कि वो दबंग है, चाहे बात एक मामूली सीट की ही क्यों ना हो। तभी जो अपना सेड्रिक होता है क्लास मॉनिटर होता है पीछे की ओर हटने लगता है, और सेड्रिक इसकी यह हरकत देखता है लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं, और आज फिर क्यों बोला। तभी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ जो अपना क्लास मॉनिटर होता है पहले तो बीच में नहीं आता था, आज इसको क्या हो गया है, आज बड़ा परवाह करने लगा है, कोई तो बात होगी। तभी जो अपना बस के अंदर जो टीचर होता है बोलते सबको समझाता है चिल्ला के, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, बस बहुत हुआ, सब लोग जाओ जल्दी बैठो। तभी सब लोग अपना अपने स्थान पर बैठ जाते हैं क्योंकि उसका टीचर आ गया होता है। तभी से केविन कहता है बच गया, आज तेरी किस्मत अच्छी थी, ये सेड्रिक को कह रहा था, क्योंकि अगर बस का ये टीचर नहीं आया होता तो आज सेड्रिक के वारे न्यारे होने वाले थे। तभी अपना कहता है कि क्या कहते हैं बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने जो कंडक्टर होता है बोलता है क्या सब लोग आ गए हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। तभी एक लड़की बताती है सर अभी मेलिसा अभी आई नहीं है। तभी उसका टीचर कहता है अच्छा मेलिसा फिर से लेट हो गई, अरे देखो वो आ गई है। एक लड़का कहता है मैं आ गई, मेरे लिए रुको, मेलिसा बोलती है। मेलिसा एक मेरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है और दौड़ती हुई आ रही होती है। तभी उसका जो टीचर होता है बोलता है तुम हमेशा देर से क्यों आती हो मेलिसा, तुम जल्दी आना कब सीखोगी। तब मेलिसा सॉरी बोलती है कि माफ़ कीजिए सर, गलती हो गई। चल तभी टीचर कहता है चलो अब। तभी सब लोग जाने लगते हैं। तभी जैसे ही मतलब जैसे क्लच
गियर भरते हैं। तो एक बार की बस आगे की ओर बढ़ती है, इसलिए मेलिसा जो होती है अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गिरने लगती है। तभी जो अपना एमसी होता है उसको पकड़ लेता है और बोलता है, मेलिसा क्या तुम ठीक हो? हम लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी अपनी मेलिसा जो होती है ब्लश करने लगती है और बोलती है, हाँ हाँ शुक्रिया, मैं गैब। तभी वो बोलती है, माफ़ करना गैब्रियल, मैं गैब्रियल कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगता? अगर तुम्हें बुरा लग जाए तो बताना, क्या मैं तुम्हें गैब बुला सकती हूँ? मुझे माफ़ करना। नहीं, मुझे क्या हो गया? वो मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और अपना एमसी भी समझ जाता है। वो बोलता है, आज इसका बर्ताव बड़ा अजीब है, चलो इसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे गैब बुला सकती हो, तुम जल्दी जाओ और सीट पे बैठ जाओ। तभी वो लड़की भी बोलती है, हाँ सॉरी। मेलिसा बोल देती है अपनी एमसी को कि सॉरी, मैं जा रही हूँ बैठ जाने। तभी हमें सीन दिखाया जाता है, बस चलने लगती है और बीच सड़क पे आ जाती है। तभी सब लोग आपस में वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे स्टूडेंट बस के अंदर बात करते रहते हैं। तभी हमें उसका टीचर बताता है, बच्चों हम कुछ ही देर पे पहुँचने वाले हैं, चलो हम एक आखिरी बार प्लानिटेरियम के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तभी उसी के बारे में बात करते हैं। तभी अपना जो टीचर होता है बताने लगता है, सबसे पहले हम, तभी उसे बस में कुछ होने लगता है और काफ़ी तेज़ से बस हिलने लगती है और बहुत ही तगड़ा क्या कहते हैं अटैक होता है। बस पूरी तरह से हिलने लगती है और अपना जो एमसी होता है वो भी कहता है, हाँ बस बहुत तेज हिल रही है। तभी अपना टीचर बोलता है, ये क्या था, क्या भूकंप आया है? और जो बस ड्राइवर होता है तो बोलता है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही भयंकर था लग रहा है। तभी अपने एमसी का दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें लगता था वो भूकंप है? मुझे डर लग रहा है। तभी अपना एमसी कुछ महसूस करता है, कुछ सूंघता है, बोलता है, ये बदबू किस चीज़ की है? तभी वो लड़का कहता है, सॉरी, तनाव की वजह से लग रहा है उसने क्या कहते हैं फुसफुस कर दिया होता है। बोलता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सल्फर जैसी बदबू आ रही है। तभी अपना जो मोटा भी होता है कहता है, हाँ हाँ आ तो रही है, तुमने सही कहा। मैं तभी एक लाइट स्ट्राइक होती है, ये काफ़ी तगड़ी स्ट्राइक होती है जो हुई होती है। तो हमें दिखाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, बोलते हैं, हे भगवान, क्या तुमने देखा कि कितनी भयानक बिजली है कड़की? सब लोग घबराते हैं बहुत तगड़ा, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी बस भी पूरी तरह से शेक करने लगती है, हिलने लगती है। तभी बच्चे भी कहने लगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ देर पहले तो यह पूरा चार्ज था। एमसी अपना फ़ोन देखता है और एक बार की वो डेड हो जाता है। केवल उसका फ़ोन ही नहीं डेड हुआ होता है, बल्कि सारे लोगों का फ़ोन इस बिजली की वजह से डेड हो गया होता है। तभी अपना मोटा कहता है, फिर से वही, ये है क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? अपना एमसी बोलता है। तभी अपना जो टीचर बोलता है, अपनी सीट बेल्ट लगाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अपना एमसी बोलता है, हाँ तो ठीक है। मोटा भी उसकी बात में हाँ करता है और बोलता है। तभी अपना टीचर चिल्लाता है, कस के पकड़ के रखो बच्चों। सभी लोग चिल्लाते हुए आप बस देखती है, हवा में उड़ जाती है पूरी तरह से और कहीं और ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तभी अपनी मेलिसा भी होती है, काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और अपना जो होता है सेड्रिक जो क्लास मॉनिटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर गया होता है और साथ ही साथ केविन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसको पकड़े हुए होता है और साथ ही साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। तभी अपना एमसी का सीन दिखाई देता है, वो समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तभी हम दिखाते हैं बस पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो अपना एरिना के एपिसोड नंबर 2 का अंत यहीं पे होता है। तो आपका जो इसके बाद का नया एपिसोड है आपको मिलेगा कल। तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 2 अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं जो अपना एमसी होता है, गैब्रियल होता है, वो भी बेहोश हो गया था। कहता है, अरे यार मैं तो बेहोश हो गया था। और सभी लोग कहते हैं कि क्या तूफान चला गया, मुझे लगता था लेकिन बहुत लोग मारे गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी अपना जो एमसी होता है बोलता है, शायद इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। तभी वो अपने दोस्त डिएगो से पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी डिएगो जो होता है, मोटा लड़का होता है, वो कहता है, तुमने भी वो देखा, वो बड़ी सी आँख, जब हम लोग ट्रांसफर हो रहे थे तो हमें बड़ी सी आँख दिखी, क्या तुमने उसे देखा? तभी उसका दोस्त कहता है, हाँ बड़ी सी आँख। नहीं, क्या इसे सदमा लग गया है? सदमा लगने की वजह से इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तभी हमसे याद आता है
कि हाँ, मैंने बेहोश होने से पहले एक बड़ी सी आग तो देखी ही थी और वो शायद हम ही लोग को देख रही थी। उस तूफान के बीच में मैंने बहुत बड़ी आग देखी, वो चीज़ क्या थी? तभी अपना एमसी बोलता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मुझे इसे शांत करना ही होगा, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। तभी वो अपना एमसी बोलता है, शांत हो जाओ, हो सकता है घबराहट की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ हो, अब हम सुरक्षित हैं और ठीक है। तभी एक अपनी जो लड़की होती है बोलती है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, अपनी सहेली के लिए बोलती है, मुसीबत टल गई है, उसे चोट लगी होती है। अभी हमारा सीन जो आता है अपने क्लास मॉनिटर की तरफ दिखता है, वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में होता है। तभी अपने जो अपना एमसी का राइवल होता है केविन, जो कि गुंडा होता है, बोलता है, अरे दोस्तों, क्या सब लोग ठीक हो? किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? तभी अपने जो क्लास टीचर होते हैं बोलते हैं, सुनो बच्चों, मदद के लिए तुम्हें कॉल करना होगा क्या? किसी का सेलफोन काम कर रहा है, मेरा सेलफोन बंद हो गया। तभी सभी बच्चे अपना अपना सेलफोन देखने लगते हैं और उनका भी सेलफोन बंद हो गया होता है और अपने एमसी की तरफ देखते हैं। वो बताता है कि तूफान आने से पहले ही सेलफोन बंद हो गया था, लेकिन ये सब क्या हुआ? अभी तक धूल नहीं हटी, मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अपना एमसी बोलता है। तभी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाई देता है, जोकर टाइप का चेहरा होता है भाई, बड़े बड़े दांत है इसके, काफ़ी खतरनाक है। उसको देख के एमसी भी अपना घबरा जाता है, बोलता है, वो क्या था? क्या मैं दिन में सपने देख रहा हूँ? क्या मेरे सिर पे चोट लग गई है? ये क्या हो रहा है? तभी वो जो होता है अपना जोकर टाइप का मॉन्स्टर जो होता है, वो बहुत जोर से हंसता है। तभी अपना डिएगो भी डर जाता है, बोलता है, वो क्या है? तभी जो अपने क्लास मॉनिटर और बच्चे होते हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी अपना एमसी मन में सोचता है कि दूसरे लोग भी इसे देख सकते हैं, ये चीज़ है क्या ये सच में है? तभी जो अपना केविन होता है वो भी बोलता है, हे भगवान, ये अजीब से दिखने वाला आदमी कौन है? सभी लोग आपस में डर जाते हैं। तभी जो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बोलता है, अच्छा, इस बार तो काफ़ी लोग आए हैं, ये तो काफ़ी दिलचस्प होगा। तभी अपना मन में सोचता है, क्या उसने अभी कुछ बोला? तभी अपना जोकर वाला जो मॉन्स्टर होता है अपने पंख को बाहर निकाल लेता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, काफी खतरनाक उड़ने लगता है। बोलता है कि ये बैच तो बहुत ही मजेदार है, इसमें तो काफी मजा आएगा। वो बस के सामने सीधा आ जाता है और बोलता है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और बोलता है, कृपया सब लोग बाहर आ जाइए। और उसके बाद सभी लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। तो वो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है, बहुत ही खतरनाक लुक देता है और कहता है, मैंने कहा बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। सभी लोग डर जाते हैं और यह कहे, जल्दी चलो करके बाहर निकलने लगते हैं। तभी अपने जो केविन की गर्लफ्रेंड होती है बोलती है, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? तभी अपना जो केविन होता है बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो अजीब सा आदमी कौन है? डिएगो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि सब लोग यहाँ क्या हो रहा है? तभी अपना जो गॉब होता है बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं पता, ये जमीन भी बहुत अजीब है, लगता है हम सड़क पर नहीं कहीं और आ गए हैं। तभी अपनी जो क्लास की प्रिंसेस होती है बोलती है, अरे देखो आसमान। तभी सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ तो चांद तो है ही नहीं है, ये क्या अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? क्या ये मजाक है? ये तो बहुत दिलचस्प लगता है अपने एमसी को, बोलता है ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये लोग दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए होते हैं। तो तभी वो बोलता है मन में कि अब हम लोग पृथ्वी पर नहीं है, और जो अपना जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बहुत जोर से ठा के लाके हंसने लगता है, वो काफ़ी बुरी तरीके से हंस रहा होता है और सभी को लेके आ गया होता है एरिना के अंदर, जहाँ पे इसके चारों तरफ क्या कहते हैं मॉन्स्टर्स बैठ के उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी सभी लोग देख के मॉन्स्टर को डर जाते हैं। तभी अपना जो जोकर वाला मॉन्स्टर होता है बोलता है, घटिया और बिगड़ैलो, कपटी और अधर्मियों, मतलब जो आदमी आए होते हैं इस बार, उनका कैरेक्टर बता रहा होता है कि आप लोग बहुत सारे घटिया हो और अरीना में आपका सभी का स्वागत है। तभी सभी लोग जो होते हैं चीयर अप बहुत तगड़े से करते हैं, जो सभी की मॉन्स्टर होते हैं वो अरीना को देखने के लिए आए होते हैं। तभी अपना जोकर वाला मॉन्स्टर बोलता है, मैं आपका स्पीकर हूँ और मैं इस उत्सव में आपके सभी के साथ रहूँगा। तभी बोलता है अपना जोकर वाला मॉन्स्टर बोलता है, अपने कमेंट्री बॉक्स तैयार करता है, बोलता है कि तैयार हो जाइए रक्तपात भरे इस दिन का साक्षी बनने के लिए, यहाँ हमारा पूरा मनोरंजन होगा और शक्तियों का सम्मान होगा। अनेक योद्धा एक दूसरे को चुनौती करके मारकाट मचाएंगे, भयंकर मारकाट होगा। वो बहुत खतरनाक तरह से बोलता है, आगे होने वाली इस लड़ाइयों में हर तरफ भयंकर गुस्सा और लड़ाइयों में मरने वालों की चीखों का ब्रह्मांड गूंज उठेगा।
तभी अपना एमसी भी डर जाता है कि यहाँ तो बहुत खतरनाक ही सीन क्रिएट होने वाला है, लेकिन बोलता है अपना जो जो कारण मास्टर बोला है, लेकिन इससे पहले हम आपको आपके और इन महाशक्तियों के लिए छोटी सी कुर्बानी पेश करेंगे। तमाम ब्रह्मांडों के छानने के बाद ग्रेट कलेक्टर आपके लिए ले आया है बेहतरीन कुर्बानी। तभी जो अपना जोकर वाला मास्टर होता है उन सभी में से एक लोग को बुलाता है। पेश है ये इंसान जो है रहते हैं, तुम किस तरह के ग्रह रहते हो इंसान? पृथ्वी बताता है, कहते हैं पृथ्वी से आए हैं ये इंसान। कुर्बानी मतलब क्या वो हमें खा जाएंगे? डिएगो बोलता है, लेकिन इस एरेना में हम चाहते हैं कि कुर्बान होने वाला अपनी रक्षा खुद करे। अपना जोकर मॉन्स्टर बोलता है। तभी वो उन सभी के सामने क्या कहते हैं तलवार भाला और क्या कहते हैं अलग अलग करके के कई सारे हथियार सामने दिखा देता है। बोलता है इंसानों को हमारे जैसे किसी एक राक्षस से बचाने के लिए अपनी खुद की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए हम उनको एक इक्विपमेंट दे रहे हैं, तलवार जैसे मतलब दे रहे हैं ताकि वो लड़ सके। इस ब्रह्मांड के सबसे घिनौने और दुष्ट राक्षस हम ही लोग हैं। वो बताते हैं जिस अरीना में वो आए होते हैं यहाँ ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक राक्षस रहते हैं जो कि अरीना का स्वागत करते हैं। तभी वो दिखाया जाता है अपना जोकर मॉन्स्टर जो होता है कई सारे गॉब्लिन को समन कर लेता है। बोलता है उग्र लेनिडियंस का झुंड, इन्हें लेनिडियंस का झुंड कहते हैं। बोलता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं और तुम्हारी तरफ बहुत ही तेज बढ़ेंगे और तुमको मारने की में जार से भी झुक नहीं करेंगे। जल्दी से अपना हथियार उठाओ और तैयार हो जाओ। तभी अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है किस तरह का राक्षस है कि मर गए अब तो। तभी अपना केविन बोलता है चुप रहो, जल्दी से एक हथियार उठाओ नहीं तो मारे जाओगे। तभी अपना एमसी भी जो होता है हथियार उठा के वो बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसे तो रक्तपात बहुत पसंद है और बोलता है माहौल में तनाव बढ़ने वाला है और रक्तपात शुरू होने वाला है, मुझे भी एक हथियार उठा लेना होगा। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 3 का अंत यही में होता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है जो लेनिडियंस का ग्रुप होता है मतलब ग्लोबलियंस का ग्रुप होता है वो अपने इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इंसानों को जोकर मॉन्स्टर मौका देता है कि आप लोग हथियार चुन ले। जिन्होंने हथियार चुन लिया होता है वो तो ठीक है, जो जिन्होंने नहीं चुना वो तो मरने के लिए बस एक पंप की तरह तैयार हो गए होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है डिएगो तैयार हो जाओ। बोलता डिएगो भी बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन वो किस चीज के लिए तैयार होता है? डिएगो अपना एमसी को उठाता है और बहुत तेजी से भागने लगता है और उस एमसी ने क्या कहते हैं किसी तरह का इक्विपमेंट भी नहीं लिया, मतलब औजार भी नहीं लिया। अब वो अपनी रक्षा कैसे करेगा? तुम ये क्या कर रहे हो? अपना एमसी बोलता है जल्दी से बस में चलो। अपना ये क्लास टीचर बोलता है। तभी क्लास टीचर बोलता है लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी उसके पीछे से क्या कहते हैं गॉब्लिन बहुत तगड़े से इसके ऊपर हमला करता है और इसके पेट में छुरा भोंक कर उसकी जान निकाल लेता है। और कई सारे बच्चों को देखते हैं जिनके ऊपर जो गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है बहुत तगड़े से हमला करता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। तभी अपना जो एक लोग बोलता है कमीने, उसके ऊपर गॉब्लिन के ऊपर स्लैश मारता है और गॉब्लिन को मार देता है। इन कमीनों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इससे निपट सकते हैं। अपना केविन का ग्रुप बोलता है। केविन का ग्रुप काफी बहुत तेज होता था और क्या कहते हैं उन्होंने अपने लिए एक इक्विपमेंट ले लिया था जो उनके लिए बढ़िया रहेगा। तभी अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे पास मत आना और बहुत तगड़े से अपने भाले से स्टैब कर देती है जिससे गॉब्लिन की मौत हो जाती है। तभी अपना केविन बोलता है क्या बात है यार, शाबाश, बहुत ही अच्छे। और उधर देखते हैं जिन्होंने इक्विपमेंट नहीं लिया होता है, जो कमजोर होते हैं वो सभी मारे जा रहे होते हैं। जो गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है सभी को एक एक करके टारगेट कर रहा होता है और सभी को मार रहा होता है। तभी आगे दिखाया जाता है ये एक खूनी खेल है, मुझे हथियार उठा लेने का वक्त नहीं मिला। अपना एमसी बोलता है ये तो एक बेवकूफ़ी थी, मैं डिएगो के साथ आ गया और घबरा गया, अब मुझे पकड़ लिया और मेरे पास बस यही बचा है। उसने एक सूजा टाइप कर लिया होता है हथियार। अपना डिएगो बोलता है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, लगता है ये सदमे में आ गया है। एमसी सोचता है अब मेरे ये किसी काम का नहीं, कैसा रहेगा मैं यदि मैं इसे अकेला छोड़ दूं और मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊं जहां मेरे जिंदा बचे रहने की संभावना ज़्यादा है, जो कि केविन का ग्रुप होता है, क्योंकि वहां पर सभी लोग हथियार से एक एक गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। तभी अपना एमसी मन में सोचता है मुझे क्या इसे यहीं छोड़ के जाना होगा? तभी बोलता है ये क्या है? तभी कहता है नहीं। तभी वो देखते हैं कि जो अपनी क्लास की प्रिंसेस होती है उसके पीछे भी क्या कहते हैं गॉब्लिन मॉन्स्टर पड़ गए होते हैं और बोलते हैं मेलिसा के पीछे वो लोग पड़ गए होते हैं। क्या वो
क्या वो पहले भी इससे तेज दौड़ती थी, क्योंकि मेलिसा की स्पीड जो होती है बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी नहीं है तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, और जो यहाँ के इंसान होते हैं उनको अलग अलग पावर्स मिल गई होती है, एबिलिटी मिल गई होती है, जिससे उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ गया होता है। तभी हम देखते हैं मेलिसा को ऊपर क्या कहते हैं, एक गॉब्लिन अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला है, उसे बचाना तो नामुमकिन है। अपना एमसी मन में सोचता है अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी अपना मोटा लड़का होता है वो बहुत तेज डैश मारता है और अपना एमसी सोचता है ये क्या हो, इसे क्या हो गया है। तभी देखते हैं अपना जो मोटा लड़का है बहुत तगड़ा पंच देता है और जिससे वो गॉब्लिन बहुत दूर उड़ जाता है। तभी दिखाई देता है वाह, गॉब्लिन को एक मुक्का मारने के बाद डिएगो अपना बोलता है क्या मैंने इसे मार दिया, क्या मैं कब से इतना ताकतवर हो गया। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है शुक्रिया डिएगो, तुमने ये कैसे किया। तभी अपना जो एमसी होता है मैं नहीं जानता, जरूर जो जोश में हो गया, अपना डिएगो बोलता है। तभी अपने एमसी सोचता है इसके जैसे लंबे चौड़े आदमी को इतना तेज नहीं भागना चाहिए। तभी उसके पीछे क्या है, दो गॉब्लिन डैश करके आ जाते हैं। तभी अपना एमसी से जोर से चिल्लाता है कि कूदो, जितना ऊंचा हो सकता है कूदो जल्दी से, अगर तुम बचना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ऊंचाई तक कूद जाते हैं। वो कहते हैं और डर जाते हैं कि ओ देखो हम कितनी ऊंचाई पर है। वो दोनों डर जाते हैं। तभी अपने एमसी जो अपना सूजा टाइप का नाइफ होता है उससे क्या कहते हैं एक गॉब्लिन को स्टैब कर देता है, उसको वहां पे मार देता है और दूर भाग के उसकी जो तलवार होती है उसको भी ले लेता है और एक गॉब्लिन को पैर से बहुत तगड़े से मारता है। तभी हमें दिखाई देता है कि अपने जो एमसी के दोस्त होते हैं वो ऊपर ऊंचाई से नीचे आ गए होते हैं। तभी अपने एमसी से पूछते हैं कि वो सब क्या था। गैब्रियल वो बोलती है, लड़की बोलती है मुझे लगता है पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इससे इसलिए है क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है। तभी वो लोग बोलते हैं पीछे देखो, पीछे उधर देखो गॉब्लिन आ रहे हैं, और गॉब्लिन बहुत खतरनाक, 3 गॉब्लिन खतरनाक तरीके से आक्रमण करने की तैयार होते। तभी अपना एमसी जो होता है एविल स्माइल देता है, वो जान जाता है कि अब मैं यहाँ ताकतवर हूँ तो मैं इन्हें दिखाऊंगा। वो हंसते हुए एक का गर्दन उड़ा देता है और दूसरे का हाथ काट देता है बहुत बुरी तरीके से, और हंसता ही रहता है, और तीसरे का जो होता है पेट चीर के उसको खत्म कर देता है। इसी के साथ एक को स्लैश मार के उसको बीच पे से ही काट देता है। वो सब देख के तो अपनी जो मोटा होता है और क्या कहते हैं अपनी जो लड़की होती है उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी को मारता जाता है। और अपना मोटा आदमी बोलता है कि गजब गैब, तुम कब से इतने खतरनाक निंजा बन गए, तुमने तो कमाल कर दिया। वो बोलता है जैसे उसके कंधे पे वो हाथ रखता है तो अपनी एमसी जो होता है उसको तिरछी निगाह देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बैड ऐसा लग रहा होता है और काफी खतरनाक होता है। तभी जो अपना मोटा लड़का होता है वो भी बहुत डर जाता है और बोलता है, तभी अपना एमसी कहता है कि लो इसे पकड़ो। अपनी तलवार वो उस मोटे लड़के को दे देता है, कहता है जल्दी से इसे पकड़ो। तभी अपना एमसी बोलता है कि मेलिसा और डिएगो, अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो और यहाँ से बाहर जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें तलवार उठा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर तुम पीछे रह जाते हो तो मारे जाओगे। तो मेरे तो तुम किसी काम के नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहना है तो जल्दी से तलवार उठाओ, जब मैं जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें। तभी जो आपके एरिना का होता है एपिसोड नंबर 4 यहीं अंत होता है, और आपके जो नया एपिसोड होगा आपको धीरे धीरे मिलेगा। तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो एरिना के एपिसोड नंबर स्वागत है। एरिना के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुरानी वीडियो में अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एरिना के अंदर काफ़ी ज़्यादा मारकाट चल रही होती है, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो इसका मजा ले रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें मारकाट ही पसंद है यहाँ पर, और वो लोग इन लोगों को चेयर अप भी कर रहे होते हैं। तभी अपने गैप का सीन दिखाया जाता है जो मेलिसा और अपने मोटे लड़के के साथ बैठा हुआ होता है। अब बोलता है कोई बात नहीं। एरिना के दूसरी तरफ जो ग्रुप देख रहे हो जो कि केविन का होता है, वो बोल रहा है ये राक्षस उन पर हमला करने से डर रहे हैं क्योंकि यह एक बड़ा ग्रुप है और उनके पास हथियार भी है। इन राक्षसों को अकेले छात्रों पर हमला करना पसंद है, जो कि बात सही होती है। ये जो राक्षस होते हैं अलग अलग लड़कों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं जो कि दूर भाग रहे होते हैं, जो कि डर गए होते हैं। तो बताता है एमसी, ये हमारी गलती थी कि हम घबराहट में सब लोग बिखर गए। अगर हम जिंदा बनना चाहते हैं तो हमें हर हाल में केविन की गैंग में शामिल होना होगा। तभी अपना एमसी एक प्लान बनाता है, बोलता है कि हमें सीधा और छोटा रास्ता लेना होगा जिससे हम लड़ाई से जितना हो सकते दूर बच सकें, और हम लोग अगर उस ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो हमारे जिंदा रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो बताते हैं क्या तुम लोग तैयार हो। तभी मेलिसा और क्या कहते हैं अपना मोटा लड़का तैयार हो जाता है। हम बोलता है हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग सर हिलाते हैं और
अब वो काफ़ी देर से भागने लगता है। अपना एमसी और अपना ग्रुप जो होता है, एमसी वाला ग्रुप होता है, वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है। बीच में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, अपना जो एमसी होता है उसे पीठ में से चीर देता है, बहुत खतरनाक होता है, पूरा काट दिया होता है। बोलता है भागते रहो भागते रहो। तभी अपने मोटे लड़के को जो होता है एक दूसरा सीन दिखाई देता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर जो होते हैं बच्चों को मार रहे होते हैं, जो कि जिनके पास कोई हथियार नहीं होता है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो लोग काफ़ी खतरनाक एविल स्माइल दे रहे होते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। तभी वहाँ से एक लड़की चिल्लाती है, बचाओ, हमारी मदद करो। तभी उसकी आवाज़ सुन के जो अपना मोटा लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है, तो बोलता है इसकी तो, और उसके साथ ही क्या कहते हैं उस हाथ को उखाड़ देता है धड़ से और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी अपना एमसी बोलता है ये डीगो क्या हो गया, और मेलिसा भी देखती है हाँ ये डिएगो तो पीछे रह गया। और तभी अपना जो डिएगो होता है काफ़ी खतरनाक तरीके से मारता रहता है, जो कि गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। उन दो गॉब्लिन्स का सिर आपस में क्रश कर देता है और बहुत तेज़ी से उसको दबा देता है। और तभी एक तीसरे को चिल्ला के कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, और बेटा अपने बाप के पास आओ, तुमको मैं दिखाता हूँ कि मारने का दर्द क्या होता है। तभी अपना एमसी मन में सोचता है ये पागल हो गया है साला, इसे किसके अंदर कौन सी ताकत आ गई, क्योंकि अपना एमसी तो साइको होता है, उसे जीने पे फोकस करना है। बोलता है मुझे नहीं पता था वो इतनी मारकाट भी मचा सकता है, और लोगों का ध्यान आपस अपनी तरफ खींच रहा है, यह प्लान तो ठीक नहीं है, ऐसे तो प्लान फेल हो जाएगा। तभी देखते हैं डिएगो की तरफ काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर और भी आने लगते हैं। तभी अपने एमसी मन में सोचता है कि ये लोग इसे जल्द ही काबू कर लेंगे। तभी बोलता है नहीं, फिर भी ये ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका है। अभी अपना एमसी अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहा होता है। बोलता है अगर हम उसे ही छोड़ दें तो हम इसका फ़ायदा उठाकर दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तभी मेलिसा कहती है कि गैब्रियल चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। तभी बोलता है मेलिसा अरे नहीं, उसे रुककर किसी की मदद करने की ज़रूरत क्या थी। ये अपना एमसी सोचता है, बोलता है वह चीख चीख कर सबको अपनी ओर खींच रहा है, अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी अपने एमसी के मन में एक विचार आता है कि हम लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और ज़ोर से चिल्लाता है कि सब लोग मेरी बात सुनो, अगर तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो और खुद को बचाना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। अपना एमसी कहता है, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, और अपनी मेलिसा भी क्या कहते हैं एक मॉन्स्टर को मार रही थी, तभी उसके हाथ पे चोट लग जाती है और बोलती है मेलिसा। तभी मेलिसा बोलकर अपना जो एमसी होता है गायब होता है, वो एक मॉन्स्टर को पीठ पे से मार देता है और उसकी जान निकाल लेता है। मेलिसा बोलती है हाँ माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई हूँ लड़ाई करने में। तभी अपना जो एमसी होता है काफ़ी खतरनाक तरीके से स्लैश लगाकर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तभी अपना एमसी मन में सोचता है क्या यार, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हम लोग किसी की जान बचाना चाहते हैं। बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे होंगे कि ये दुष्ट लोग हमसे लड़ने लगे हैं। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, और उन लोगों की किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस पागल लड़के मोटे लड़के के कारण मेरा सारा प्लान खराब हो गया। बोलता है मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूँ, समझदारी ही नहीं है। तभी बताता है हम अकेले हैं, हम मरने वाले हैं। तभी जो अपने गैप होता है उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, और वो अपना जो एक्स होता है उससे हमला करने ही वाला होता है। मतलब मैं अकेला हूँ, और वो जैसे उस एक्स को देखता है बोलता है कि अब मेरा खेल ख़त्म, अब मेरा टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। उसकी माँ तो मर गई होती है, वो सोचा है मैं भी जा रहा हूँ अब। तभी एक बहुत खतरनाक अटैक होता है, और देखते हैं कि ये अटैक किसी और का नहीं केविन का होता है, और केविन उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। बोलता है केविन। तभी केविन बोलता है माफ़ करना दोस्त, हमें आने देर हो गई। तो केविन भी चिल्लाता है तो फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने, लड़ना है तुम सबको तो लड़ना है, चाहे हथियार लो, चाहे पत्थर लो, चाहे हाथों का इस्तेमाल करो, लेकिन लड़ो। अगर तुम लोग अपनी मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहते हो, घर वापस जाना चाहते हो, तुम्हें लड़ना ही होगा। तो चलो हमला करो, इन गॉब्लिन्स का मार के कचूमन निकाल दो। पूरी तरह से सभी लोग तैयार हो जाते हैं, और अपना एमसी और सास में अब सभी लोग भी बहुत खतरनाक तरीके से गॉब्लिन्स को बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। तभी अपना जो अनाउंसर होता है वो तेज़ी से हंसने लगता है, जिसका जोकर फेस होता है भाई साहब खतरनाक होता है। बोलता है कि आज का पूरा दिन तो मज़ेदार और हैरानी भरा हुआ है, मुझे इन लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पृथ्वी के कीड़े काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं, तुम लोग जीत गए हो। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है, लोग आपस में मिलकर उसका सामना कर लिए होते हैं, बोलते हैं तुम लोग जीत गए हो। तभी अपना केविन कहता है तो फैसला हो गया, क्या हम घर जा सकते हैं। लेकिन
अपने ये जोकर फेस वाला इविल स्माइल देते हुए बोलता है क्या वो जीत पाएंगे, क्या वो बच पाएंगे, हम देखते हैं दूसरे राउंड में। तो अपना ये मोटा लड़का कहता है ये क्या है। तभी हमें दूसरे राउंड में दिखाया जाता है एक बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसको देख के सभी लोग तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं हे भगवान ये क्या है, ये तो बहुत भद्दा मजाक है, क्या वो हमें इसे जाने नहीं देंगे। यही सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं सभी लोग। तो अभी दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, तो दूसरा राउंड आपको एपिसोड नंबर 6 में मिलेगा। तो जो एरेना का एपिसोड नंबर 5 है यहीं पर है, यहीं तक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज की वीडियो में। तो एरेना का एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत नहीं होती है जहाँ से पुराने वीडियो बन चुका है। हमने पुराने वीडियो में देखा था कि एक मॉन्स्टर जो होता है अपीयर हो जाता है, जो कि अपना जोकर बताता है कि अब तुम्हारी लड़ाई जो होगी इस मॉन्स्टर के साथ होगी। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा विकराल होता है, और जो अपना जोकर बोलता है वाह मुझे मालूम है कि तुमको ये पसंद आया है, इसको के चंद्रमा का ट्रोल योद्धा मैंने इसका नाम रखा है। उसने इसका नाम स्कार द क्रशर रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसने अपनी पुरानी लड़ाइयों में सभी को हरा देता है। तो बताता है जो अपना जोकर होता है, जो इसका स्कार होता है वो डी लीग के पसंदीदा लड़कों में से एक है। उसने अपने 2 पहले खेलों में लोगों का खूब मनोरंजन किया है, या उसका तीसरा और आखिरी खेल है जो उसे खेलना ही होगा। तभी जो बताता है कि अगर वो जीत जाता है तो ये महाशक्तियां उसे ज्यादा बड़े मुकाबले के लड़ने के लिए मौका देंगी, जिससे उसे मिल सकती है दौलत, शोहरत और आजादी। 3 खेल अपना एमसी सोचता है। अच्छा लगता है कि या फिर वो कायरो की तरह एक अरीना छोड़ना चुन सकता है, एक बेकार गुलाम, बेनाम गुलाम की तरह। सही कहा ना। तभी लोग जो होते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ मैं जानता हूँ यह बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन लोगों को किसमें मजा आता है। तभी अपना जो मास्टर होता है बोलता है तबाही मचा आएगा, तबाही तबाही। तभी जोकर अपना बोलता है खैर मुझे लगता है कि हम लोग शुरू कर सकते हैं। अपना जोकर बोलता है, और सभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसको काफी ज्यादा हतोत्साहित करते हैं। मॉन्स्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत तगड़े से उन लोगों के ऊपर एक दहाड़ मारता है। तभी अपने जो एमसी के ग्रुप में उसे एक बंदा बोल देता है कि ये राक्षस तो बहुत बड़ा है, हम इसके साथ कैसे लड़ेंगे। तभी अपना केविन बोलता है अरे यार मुझे पता नहीं क्या करना है। तभी अपना मोटा भी कहता है हमारे हथियारों से कम ये घायल ही हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है गैब्रियल। तभी अपना केविन बोलता है हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, सब मिलकर हमला करो। तभी अपना जो एमसी होता है बोल देता है कि नहीं हम लोग हमला नहीं करेंगे। तभी अपना जो केविन पूछता है तुम मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है। तभी अपना एमसी बताता है माना वो अकेला है लेकिन वो इतना बड़ा है कि हमें एक बार में कुचल सकता है। तभी बोलता है कि हमें जो होता है बिखर के छोटे छोटे बिखर के अलग दूर हो जाना होगा, हम छोटे हैं और हमारा यही फायदा होगा कि हम उससे दूर ही रहें, जितने दूर रहेंगे हम उसे थका कर अपना उसको मार सकते हैं। तभी अपना जो केविन बोलता है समझ गया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा। तभी केविन बोलता अपना एमसी बोलता है केविन तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुम कोई भी हुक्म दो, बाकी लोग तुम्हारी बात मानेंगे लेकिन मेरी बात मानो, हमारे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है दोस्तों जल्दी फैसला करो, वो इधर ही आ रहा है। अपना जो मॉन्स्टर होता है, अपना जो द स्कार द क्रशर होता है, बहुत तगड़े से अपना मौका बना कर लेके आता है। तभी अपना जो केविन हुक्म दे देता है फैल जाओ, जल्दी से फैलो नहीं तो वरना तुम लोग मारे जाओगे। सभी लोग भागने लगते हैं, उसी में एक लोग फ्रीज हो जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो अपने आप को अपना सबूत खो देता है और उसके शिकार बन जाता है। तभी अपना जो मॉन्स्टर होता है एक मौका देता है, जिससे देखते हैं कि अपना मोटा बोलता है हे भगवान अच्छा हुआ हम अलग हो गए, लगता है कि वह थोड़ा थक गया होगा, शुक्र है। तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उस लड़के का अस्थि पंजर भी नहीं छोड़ता है, उसको कूचा बना देता है, बहुत ही तगड़े से अटैक करता है। तभी अपना जो मॉन्स्टर होता है स्कार होता है बोलता है मुझसे बचकर भागना बेकार है, और वो बहुत ही तेजी से लोगों का पीछा करने लगता है। और तभी अपना केविन बोलता है भागते रहो, अगर तुम्हें बचना है भागते रहो भागते रहो। तभी सभी लोग मॉन्स्टर के हमले से बचते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तभी हमें दिखाई देता है मोटा अपना कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है यह तरीका काम कर रहा है। हाँ वाकई हमें उसकी चाल धीमी पड़ रही है। तभी अपना मॉन्स्टर भी देखते हैं कि काफी थक गया होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वो बोलता है ये धरती के कीड़े मकोड़े, तुम लोग का मरना दूसरा काम है, मौत का दूसरा नाम स्कार है, मुझसे बचना आसान नहीं है। तभी हम दिखाई देता है केविन देखता है अरे उसे वो गुस्सा आ गया है, अब वो कभी कभी भी बेकाबू हो सकता है। वो बताता है अपना जो केविन होता है। तभी जो केविन की गर्लफ्रेंड होती है बोलती है गैब्रियल ने सही कहा था, वो काफी ज्यादा खतरनाक रूप में आ गया होता है और बहुत तेजी से जो धरती होती है उसके ऊपर अटैक करता है।
और काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के कारण सभी लोग शेक करने लगते हैं और बहुत दूर-दूर उड़ के गिर जाते हैं। तभी दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा भयानक मंज़र हो गया होता है, धरती फट गई होती है और जो केविन होता है वो बोलता है, "अरे! ये पागल हो गया है साला। अरे यार! मेरा हथियार-वथियार सब गिर गया है।" सभी लोग एक दूसरे से बिखर जाते हैं और देखते हैं केविन की जो गर्लफ्रेंड होती है, बोलती है, "केविन, मुझे लगता है कि मेरा टाँग टूट गया है।" तभी अपना केविन बोलता है, "अरे नहीं, हिम्मत से काम लो फियोना। मेरी को अब तक होश नहीं आया है। तुम।" तभी अपना जो मॉन्स्टर बोलता है, "ये धरती के कीड़े ने भागना बंद कर दिया।" वो देखते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से केविन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखने लगता है, बताता है कि तुम्हें अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तभी केविन अपना बताता है, "मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूँगा।" और वो उसी के सामने आ गया होता है। तभी फियोना बोलती है, "मुझे जाने दो।" तभी केविन और फियोना एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर ही खुश हो रहे होते हैं। तभी फियोना बोल रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे, मेरे प्यार। तभी अपना केविन सोचता है, वैसे भी ये इतना भी बुरा नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को हग करने वाले होते हैं और समझ चुके होते हैं कि हमारी जान अब जाने ही वाली होती है। तभी अपना जो एमसी होता है, अपना गैब होता है, वो आ जाता है और मॉन्स्टर को एक लात देता है, जिससे मॉन्स्टर का चेहरा काफी दूर हो जाता है। तभी अपना एमसी बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो गाइस, जो एरिना का एपिसोड नंबर 6 है वो यहीं तक है और इसका जो नया वीडियो आपको मिलेगा, आपको कल मिलेगा। तो वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के इस वीडियो में। तो अरेना के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत वहीं से होती है, अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि गैब उस मॉन्स्टर के मुख में एक मुक्का मारता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अमन में कहता है, अपना गैब कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी अपना केविन भी कहता है, गैब्रियल। तभी अपने गैब को देखते हैं, वो काफ़ी खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर से बचते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अपने जो मॉन्स्टर होता है बोल देता है, ओह तो कि पृथ्वी के कीड़े लड़ना चाहते हैं, इन कीड़ों के साथ काफ़ी मज़ा आएगा। अपना मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक लुक देता है। तभी अपना एमसी मन में बोलता है कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, ये राक्षस अब मेरे पीछे पड़ने वाला है, पर कम से कम मुझे अब तो ये समझ में आ गया है मैं इसे जख्मी कर सकता हूँ। अपना गैब इसे जख्मी करने के बारे में सोचता है और इस पे काफ़ी खतरनाक तरीके से डैश करता है। तभी मॉन्स्टर भी अपना हाथ बहुत तेज़ी से चलाता है, उसको भी मारने की कोशिश करता है। तभी अपना एमसी कहता है, सावधान रहना है मुझे। तभी वो साइड से बच जाता है और उसको काफ़ी खतरनाक घाव देने वाला होता है। बताता है कि उसका बस शरीर बड़ा है, बाकी लोगों की तरह उसकी भी कमजोरियां हैं। तभी वो अपने साइड से उसको स्लैश देने लगता है और बोलता है, और बड़े शरीर की वजह से उस पर हमला करना आसान है। तभी अपना एमसी बताता है कि मैं उस पर काफ़ी आसानी से हमला कर सकता हूँ, लेकिन एमसी बता रहा है कि मेरी जो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गहरा घाव नहीं दे पा रहा है। तभी अपना मोटा लड़का कहता है, हमें गैब की मदद करनी होगी। तभी केविन भी कहता है, माफ़ करना, मैं उस राक्षस से अपने गैब को अकेले लड़ने नहीं दे सकता, हमें उसका ध्यान रखना होगा। अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है। तभी सब लोग आपस में बहुत तेज़ी से मॉन्स्टर की तरफ भागते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी देखते हैं मॉन्स्टर भी अपने गैब के ऊपर काफ़ी तगड़ा हमला करने वाला होता है। गैब भी अपनी आई साइड को दिखाता है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि मॉन्स्टर ने काफ़ी तगड़ा हमला कर दिया होता है और देखते हैं कि पूरा ज़मीन जो होता है शेक करने लगता है। तभी अपना केविन कहता है, अरे नहीं। तभी मोटा लड़का कहता है, गैब्रियल ऐसा मत करो। तभी देखते हैं कि अपना जो गैब होता है वो साइड से आके एक स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो स्लैश मारता है बोलता है कि मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा, लेकिन अपना जो मॉन्स्टर होता है वो उसे देख लेता है और उसे अपने मुंह से ही क्या कहते हैं बहुत तेज़ ठोकर मार देता है, जिससे अपना एमसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टप्पा खाते हुए बहुत ही दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है। वो बोलता है, ये मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसने तो मुझे लगभग मार ही दिया है और मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, मैं उस पर पलटवार नहीं कर सकता, मेरे काफ़ी ज़्यादा मुझे घाव लग गया है। तभी अपना जो मॉन्स्टर होता है हंसने लगता है, काफ़ी कहता है कि वाह कि पृथ्वी के कीड़े काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। तभी अपना एमसी बताता है कि मेरे शरीर की कई हड्डियाँ टूट गई हैं और मैं बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी हमें दिखाया जाता है, अपना एमसी कहता है, शायद मैं मरने वाला हूँ। वो बहुत ही बुरी तरीके
तरीके से हंसने लगता है, क्योंकि अपना एमसी भी बहुत बड़ा साइको होता है, इसलिए बहुत बुरी तरीके से हंसने लगता है। तभी लोग भी देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है इतना क्यों हंस रहा है। मॉन्स्टर भी घबरा जाता है कि ये भाई ये पागल हो गया है क्या। वो सोचता है कि ये मरने वाला है, फिर भी क्या इतना हंस रहा है। तभी हमें देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है वो अपनी आखिरी चाल चलता है और सोचता है कि मैं इस मॉन्स्टर को मार के ही मरूंगा, चाहे जो भी हो। तभी वो कहता है काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी कहता है कि लगता है दूसरे राक्षसों का मनोरंजन के चक्कर में मैं इन राक्षस के हाथों मारा जाने वाला हूँ। और यही वो पल था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी भयानक तरीके से हंसते हुए पागल हो गया। मुझे उस सवाल का शायद जवाब मिल गया जिसे मैं ज़िंदगी भर पूछता रहा, क्योंकि अपना एमसी भी साइको होता है, उसे भी खून पसंद है। बोलता है क्या मैं अक्लमंदों के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद। मैं एमसी बोलता है क्योंकि वो एक साइको होता है, उसे खून पसंद है। तभी वो देखते हैं अपना जो डैगर होता है उसे काफ़ी खतरनाक तरीके से पकड़ता है और बोलता है अब मुझे इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसके आँख में भोंक देता है इस सवालों का कोई मतलब नहीं। ये सब बोल के अपने मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसने एक हमला कर दिया होता है और उसकी एक आँख फोड़ दी होती है। बोलता है कि यहाँ ना कोई बेवकूफ़ है और ना कोई अक्लमंद, मुझे इसे मारना ही होगा। तभी हम देखते हैं वो बहुत बड़ा भाला उठा लेता है और अपने मॉन्स्टर के पीछे से हमला कर रहा होता है। बोलता है यहाँ सिर्फ हम हैं। तभी हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है और पूरा खून चारों तरफ हो जाता है। एमसी भी अपना साइको वाला किलिंग अटैक देता है, बोलता है यहाँ सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं। तभी हम देखते हैं अपने मॉन्स्टर के भी पैर मुड़ जाते हैं और वो अब गिरने लगता है, क्योंकि उसके सर में भाला लग जाता है। बोलता है कि अब यह बताने का वक्त आ गया है कि मैं कौन हूँ। बोलता है मैं गैब हूँ। तभी अपना जोकर भी बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बोलता है कि क्या बात है, पृथ्वी का कीड़ा तुम मुकाबला जीत गया। तभी लोग भी जो मॉन्स्टर्स से देख रहे होते हैं अरीना में, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। अपने मॉन्स्टर के बीच में एक हुडी पहना हुआ बंदा था, वो भी उसे काफ़ी खतरनाक नज़र से देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। एक आगे शायद ये बंदा काफ़ी ज़्यादा उससे कांटेक्ट करे। तभी हम देखते हैं बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तो भाई एरिना का जो एपिसोड नंबर 7 है यहीं पे अंत होता है। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज के एपिसोड में। तो एरिना के एपिसोड नंबर 8 बात में होती है जहाँ से पुराना वीडियो अंत होता है। तो हमें दिखाया जाता है जोकर वाला मॉन्स्टर होता है वो तेजी से हंस रहा होता है, क्योंकि जो अपने एमसी में होता है जो गैप होता है उसने बहुत बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। बोलता है क्या बात है, पृथ्वी का कीड़ा बहुत ही मजेदार है और वो जीत गया है। मतलब अपना जो एमसी होता है वो जीत गया होता है। तभी सारे मॉन्स्टर भी बहुत तेज से चीयर अप करने लगते हैं और चिल्लाते हैं वाह वाह क्या खेल दिखाया तुमने, कितना खतरनाक। तभी उसी में एक भुलके वाला बंदा दिखाई देता है जो कि एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। तो बताता है यह दिलचस्प है, मतलब उसे काफी पसंद आया था। तो एरिना के एपिसोड नंबर 8 में यही दिखाया देता है। अभी ये मॉन्स्टर का सीन दिखाई देता है। मॉन्स्टर जो कि जमीन पे गिरा हुआ था बोलता है, अपना गैप बोलता है क्या मैं जीत गया, क्या मैंने उसे मार दिया। तभी देखते हैं अपने गैप का दोस्त जो मोटा लड़का होता है बोलता है क्या बात है गैप, तुमने अकेले ही उस राक्षस को हरा दिया, सच में तुम बहुत ही ताकतवर हो। तभी अपना गैप कहता है क्रीपी स्माइल देते हुए हाँ मैंने उसे मार दिया, हाँ मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया। ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा शानदार थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है यही सब बोल के वो गैप अपना जो एमसी होता है वो नीचे गिर गया होता है। तभी अपना जो मोटा लड़का होता है बोलता है नाटक मत करो और जल्दी से उठ जाओ। तभी अपनी क्लास की जो फेमस लड़की होती है बोलती है भगवान क्या वो जिंदा है, वह जिंदा तो है ना। फिर बताता है मोटा अपना उस राक्षस ने इसे बहुत जोर से मारा है, कहीं ना कहीं इसे चोट तो जरूर आई है, क्योंकि अपना एमसी जो होता है बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। तभी हमें दिखाई देता है जो मेडिकल रिपोर्ट्स वहां पे आ जाते हैं, बोलते हैं कृपया इस घायल फाइटर से दूर हट जाइए, हम लोग इसकी चेकअप करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। ये सभी रोबोट्स जो होते हैं अपने जोकर के प्लान के हिसाब से होते हैं। यहाँ अरेना में जो भी लड़ाई होती है उसमें जो भी जीतता है अगर उसे चोट आती है तो ये रोबोट्स उनका ख्याल रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है अरे वाह ये तो जादू हो गया, अचानक से मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ कि ये रोबोट्स काफी ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं जो कि पृथ्वी से काफी अलग होता है। तभी हम देखते हैं जो अपने फाइटर गैप को होता है बोलता है कि अपने ये फाइटर गैप को काफी ज्यादा चोट आई है। मेडिकल रोबोट बोलता है उसे तुरंत ही रीजनरेशन टैंक में रखना होता,
रीजनरेशन टैंक ऐसा टैंक होता है जहाँ पे उसकी बॉडी जो होती है सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को दिखाएगी। तभी अपना मोटा लड़का बोलता है क्या वह ठीक हो जाएगा? वो तो ठीक हो जाएगा ना। तभी कहता है कि कृपया रास्ते से हट जाइए, मरीज का उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कुछ मेडिकल रोबोट्स अपने एमसी को उठा कर ले जा रहे होते हैं। वो अपने एडवांस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को दिखाते हैं। हम देखते हैं उसे एक बनकर की ओर ले जाया जाता है और बोलता है अपना जो होता है जोकर वाला बंदा होता है, बोलता है फिक्र नहीं करो ब्रो, रोबोट घायलों का इलाज के लिए काफी है। और वो उसे अस्पताल ले जाएंगे और उसका काफी अच्छा ध्यान रखेंगे। तो ये देखते हैं अपना जो रोबोट वाला बंदा होता है, अपना जो जोकर वाला बंदा होता है, बोलता है जिंदा बचे सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाइए और क्योंकि हम स्कोर बताने वाले हैं। तभी हम बताते हैं, तभी बंदे कहते हैं कि अब ये स्कोर क्या है, अब ये क्या बताने वाला है। तभी अपना जो जोकर वाला बंदा होता है बोलता है कृपया ध्यान दे, क्योंकि वही उसका होस्ट होता है। तभी सभी लोग ध्यान से उसकी ओर देखने लगते हैं। कहती है अब यह जानने का वक्त आ गया है कि महाशक्तियों हमारे बहादुर लड़ाकों को कितने पॉइंट्स देंगी। कोई यहाँ पे फेमस फेमस पर्सन होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट दिया होता है, देखते हैं कि वो किसको कितना पॉइंट दे रहे होते हैं। तभी जोकर वाला बंदा बोलता है, तभी कहता है कि आप लोगों को इस बारे में क्या राय है मेरे जंगलियों। वो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं तो जंगली तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तभी देखते हैं वहां पर एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें क्या कहते हैं काफी सारे ह्यूमंस के फेस बने होते हैं जिनके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे गए होते हैं। जैसे अपने जो एमसी होता है उसको 3000 पॉइंट, एंड जो अपना कैबिन होता है उसको 1500, अपना मोटा लड़का होता है जैसे 1200, इसी तरह से अपनी क्लास की जो प्रिंसेस होती है उसका 800। इसी तरह सभी को पॉइंट दिया होता है। और उसमें जो अपने क्लास का मॉनिटर होता है जो कि चोमू लड़का होता है, उसका भी चेहरा दिखाई दे रहा होता है लेकिन उसे कोई पॉइंट नहीं दिया गया होता है। तभी अपना जो जोकर होता है बोलता है मैंने आप लोगों से कहा था ना, महाशक्तियां हमारे लिए नए लड़कों के लिए खेल से बहुत ज्यादा खुश होंगी। 5 लड़ाकों ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स बनाने का मुकाम हासिल किया है और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और उसमें से एक को तो 3000 पॉइंट्स भी मिले हैं, जो कोई साधारण बात नहीं है। तभी अपना केविन भी स्कोर कार्ड की तरफ देखता है, कहता है कि बच गया। हाँ, बोलता है इस बात में कोई शक नहीं है कि अरीना में गैब्रियल का अच्छा भविष्य है, क्योंकि गैब्रियल ने बहुत ही मेहनत की थी और उसे बचाने में भी उसने सहायता की और काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ा। तभी अपनी जो क्लास की प्रिंसेस होती है बोलती है सुनिए। तभी अपना जोकर बोलता है क्या कोई परेशानी है? तभी वो बोलती है कि बोर्ड पर नाम जो तो 16 लिखे हैं लेकिन हम लोग यहाँ 15 ही हैं। तभी उसमें दिखाते हैं उसका नाम होता है सेड्रिक, जो कि अपने क्लास का मॉनिटर होता है। तभी कहता है सेड्रिक यहाँ नहीं है। तभी अपना जोकर भी बहुत ठाके लगा के ऐसे लगता है, बोलता है ओ मैं कितना बेवकूफ हूँ, शुक्रिया बच्चे बताने के लिए। तभी वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बच्चा है जो कि अपने आप को छुपाने के लिए लाशों के बीच में दबे होने का नाटक करता है। तभी अपना जोकर वाला बंदा होता है बहुत ही तेजी से अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और लाशों के बीच से शेड्रिक को बाहर निकाल लेता है, उसका गला पकड़ लेता है तो कहता है ये निकला ये चूजा, ये जरा देखो इस पिद्दी चूहे को तो देखो। तभी बोलता है मुर्दों के पीछ पे तुम ज्यादा छिप नहीं सकते, तुम अपने आप को चालाक समझते हो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बहुत जल्दी मरोगे मुझे पता है। अपना सेड्रिक बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी अपना जो जोकर होता है कहता है लड़ाई से भागकर कोई भी ज्यादा देर के लिए नहीं बच सकता है। तभी देखते हैं अपना जो जोकर होता है ठाके लाके हंसता है और बोलता है लड़ो बच्चों और लड़ो बचो और फिर से लड़ो, शायद फिर तुम इतने पॉइंट्स कमा लो जिससे तुम्हें आजाद होने का मौका मिल जाए। लेकिन एक बार जब तुम्हें चुन लिया जाएगा तब तुम अरेना में भाग नहीं सकते। कहता है तुम अरेना से बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम अपने आजाद होने के लिए पॉइंट्स नहीं कर लो। तभी अपना केविन पूछ लेता है आजाद होने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? तभी बताता है ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है। तभी वो बताता है सिर्फ 1 लाख पॉइंट्स ही तुमको बनाने होंगे आजाद होने के लिए। तभी अपना जोकर बहुत ही तेजी से हंसने लगता है, कहता है बाप रे बाप 1 लाख पॉइंट्स। अपना मोटा कहता है 1 लाख पॉइंट्स और इतना सब खेलने के बाद मुझे केवल 1200 मिला है। अपना मोटा लड़का कहता है और अपनी जो क्लास की प्रिंसेस होती है कहती है तो नामुमकिन है। तभी अपना जो और भी क्लास के स्टूडेंट होते हैं अपना सर पटकने लगते हैं, कहते हैं हम मरने वाले हैं। तभी वो अपना जो केविन होता है बोलता है अच्छा तो ये बात है, सुन बड़ बोले तेरे 1 लाख पॉइंट्स तो हम
कुछ ही वक्त में बना लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और अगले राक्षस से लड़ना चाहता हूँ। जल्दी से अगले राक्षस को बुलाओ। तभी अपना जो जोकर होता है क्रीपी स्माइल देता है और तुरंत ही अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसके बगल से ही आ जाता है, उसके ऊपर अपना हाथ रख लेता है और केविन की तो भाई फट के चार हो जाती है। बोलता है, ओ तुम्हारी डिलीवरी का मैं कायल हो गया केविन। केविन की भी हालत खराब हो जाती है। तभी अपना जो जोकर होता है बोलता है, पर तुम्हारा आज का खेल खत्म हुआ है। इन रोबोट के साथ जाओ, वो तुम्हें कमरे तक ले जाएंगे और तुम्हारे सवालों का भी जवाब देंगे, और इसलिए अपनी सिंसियरिटी वहां दिखाओ। तभी अपना केविन भी क्या कहते हैं, काफी ज्यादा डर गया होता है। तभी अपना जोकर उसे थोड़ा सा स्लैप मारता है, जिससे उसकी हालत तो खराब ही हो जाती है। बोलता है, तुमसे जल्द मुलाकात होगी केविन। तभी हम देखते हैं रोबोट्स उनको ले जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोबोट्स को सभी को ले आया होता है। तभी उनमें से सब बंदे कहते हैं, हम यहाँ कहाँ पे चले, यहाँ क्या चल रहा है, हम कहाँ पर है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह युद्ध क्षेत्र एक अलग है और ये एक आर्टिफिशियल आयाम है। यहाँ पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जैसे एरिना के बंदों को रखा जाता है। तभी कहता है कि हम स्टारगेट की दुनिया में है। प्रमोटा कहता है, बोलता है, मुझे गैब्रियल की पिक हो रही है, लड़की बोलती है। तभी हमें गैब्रियल का सीन दिखाई देता है, वो कि मेडिकल के हेल्थ स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई होती है, लेकिन अभी उससे की रिकवरी हो गई होती है। तभी कहता है, मैं जाग गया, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ फंस गया, ये वो सब क्या बकवास था। तभी हमें दिखाई देते हैं जो अपना क्रीपी स्माइल वाला जो अपना एक बंदा होता है, जो कि गैप को देखा होता है। बोलता है, तुम तो जाग गए हो। तभी कहता है, अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। वो अब हम बात कर सकते हैं। अपना जो खतरनाक लुक वाला बंदा होता है वो अपने गैप के पास आ गया होता है। तो गाइस, एरिना का एपिसोड नंबर 8 यहीं पे खत्म होता है और आपका नया वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक आशीष वीडियो। एरिना के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो एरिना के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत वही से तेज वाला वीडियो होता है। तभी अपना एमसी जो होता है अपने ख्वाब में आया होता है और उसे दिखाई देता है, अरे ये क्या हो रहा है। तभी कहता है, रुको जरा, क्या मैं मर गई। वो सोचता है। तभी कहता है, अजीब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यह बहुत आरामदायक है। तभी अपनी एमसी की माँ बोलती है सपने में, गायब सब कुछ ठीक है ना बेटा, तुम जिंदा रहोगे ना। तभी वो माँ कहता है, तभी कहता है, तो तुमने फिर से मारने का काम शुरू कर दिया है। उसकी माता कहती है, हो हाँ, लेकिन मुझे कैसा करना पड़ा और क्या तुम्हें यह करके अच्छा लगा। उसकी माँ पूछती है, मैं समझा नहीं, कहता है। तभी उसकी माँ जो होती है खतरनाक, वे ड्रैगन में बदल जाती है, जो कि एक हड्डी का ड्रैगन टाइप होता है। तभी कहता है, जान लेना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी आंखें खुल जाती है, वो जोर से चिल्लाता है, ये क्या था। तभी उसे दिखाई देता है, अरे वो सब क्या था, हाँ तुम उठ चुके हो। तभी कोई हंसते हुए बोलता है, अब तुम पहले से बेहतर लग रहे हो। तो कहते हैं, अब हम बात कर सकते हैं। वो एक स्पॉन्सर होता है जो कि इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी गैब उसे अपने सामने देखकर कहता है, यह सब क्या बकवास है, बाकी सब लोग कहाँ है। तभी वो बताता है, अरे परेशान मत हो बच्चे, लड़ाई खत्म हो गई है, शांत हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आराम कर रहे हैं और यह कम से कम अभी तो वो जिंदा है। तभी हम देखते हैं, गैप कहता है, चलो ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो बताता है कि तुम अभी इस अस्पताल में हो, अभी अभी ठीक होकर बाहर आए हो। उस दर्द ने तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और पूछता है, गैप बोलता है कि अच्छा तो तुम कौन हो, बताओ। तभी अपना जो बंदा होता बताता है, मेरा नाम कैलिगर है। ये कैलिगर होता है जो कि स्पॉन्सर होता है और मैं यहाँ तुम्हारा नया बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी कहते हैं, तुम्हारा आज का बड़ा दिन। कैलिकन बोलता है, तुम्हारा आज का दिन बड़ा मुश्किल था और तुमने काफी ज्यादा, तुम्हारे पास काफी ज्यादा सवाल होगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले चले गए खाने के लिए। मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है। वो अपना गैप से पूछता है। तभी हम देखते हैं वो लोग खाने की तरफ आ जाते हैं और तभी अपना जो ग्रुप होता है वो भी आ रहा होता है, जिसे अपने रोबोट मॉन्स्टर ले आ रहे होते हैं। बोलता है, कृपया अपने ग्रुप के साथ ही रहे, अब हम आराम गाह जहाँ पे लोग आराम करते हैं वहां पर आ गए होते हैं। तो उन्हें अपना स्थान दिखाता है, बताता है यहाँ पे कई सारे लोग आए होते हैं, क्योंकि एरिना में केवल एक प्रकार के मॉन्स्टर नहीं होते हैं, ये कई सारा
ग्रुपों का साथ समूह होता है जिसे लड़ने के लिए बुलाया गया होता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है। कभी कहते हैं, केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है, अरे वाह यह तो बहुत बड़ा है, क्या यह कोई जेल है? तभी अपना केविन बोलता है, पता नहीं, मुझे सलाखें तो नहीं दिख रही है, कोई गार्ड नहीं दिख रहा है। तभी अपना रोबोट बोलता है, हम पहुंच गए हैं। तभी हमें दिखाई देता है, बताता है, रोबोट बताता है यह ब्लॉक 99 है और खास आपके ग्रुप के लिए है। हर एक सेल में एक बिस्तर और एक स्टोरेज है और एक टर्मिनल होता है। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। हम देखते हैं टॉप फ्लोर पे रहने के लिए आपको अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होता है। रोबोट बोलता है, शेयर से रिलेटेड व्यवस्था भी है, तो जाता है तो दिखाया जाता है। सभी लोग अपने जो डाउन टाइप के रूम होते हैं उसमें आ रहे होते हैं। मैं तुम्हें तभी अपना रोबोट बताता है, मैं तुम्हें इस जगह को अच्छे से देखने और कमरा चुनने के लिए घंटे देता हूँ। उसके बाद मैं तुम लोगों से टॉप फ्लोर पे मिलूंगा, बताऊंगा कि इस एरिना में काम कैसे होता है। तभी अपना एमसी जो होता है बोलता है, कितना जबरदस्त है। वो आ गया होता है होटल में अंदर और देखता है कि बाहर का सीन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। बोलता है, हाँ भाई शानदार है, जो तुम टावर देख रहे हो हम वहाँ पहले रहते थे। होटल में ठीक इसी जगह पर ले आए हैं। मुझे शहर को यहाँ से देखना बहुत पसंद है। अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है वो कहता है। तभी हम देखते हैं दो रोबोट टॉय आते हैं जो कि खाना ला रहे होते हैं। तभी अपना एमसी बोलता है, अच्छा खाना तैयार हो गया है। तभी हम देखते हैं वो बर्गर बना के लाए होते हैं। तभी हम देखते हैं एमसी के सामने एक बर्गर लाया जाता है। एमसी पूछता है, क्या यह बर्गर है, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है, मैंने नेटवर्क पर देखा था कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया के लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बोलता है कि यहाँ का जो शेफ है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और उसने पहले पोर्शन में इसे काफी अच्छे तरीके से बना लिया है और इसमें मीट भी जो होता है असली वाला डाला गया है। यह मशीन का बना हुआ कोई कचरा नहीं है। तभी अपना एमसी बंदा सोचता है, यह आदमी मुझसे दोस्ती करने के लिए काफी ज्यादा संभव प्रयास कर रहा है और मैं इसकी हिस्ट्री तो समझ सकता हूँ और मुझे इससे डायरेक्ट पूछना ही होगा कि ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा है, यह मुझसे क्या चाहता है। तभी वो बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अपना जो स्पॉन्सर वाला बंदा होता है स्माइल देता है, बोलता है, तुम शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही जानकारी लेने के लिए उत्सुक हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है, तुम्हारी दुनिया में सिविलाइजेशन कितनी विकसित है? क्या उन्हें अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा पता है? पता नहीं है, शायद यह तुम्हारा सवाल का जवाब है। हाँ, तो मैं दूसरे सिविलाइजेशन से तुम कभी नहीं मिले होगे, मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं। क्या आज तुमने पहली बार किसी एलियन को देखा है? तुम्हें कैसा लगा? तभी अपना मुझे बोलता है, खैर उनमें से ज्यादातर तो मेरी जान के पीछे ही पड़े थे। तभी बोलता है कि हाँ हाँ, तो फिर मैं शुरू से बताना ही पसंद करूंगा। तुम एरिना में हो, तुम्हारी दुनिया से ये दुनिया काफी ज्यादा अलग है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सभी ब्रह्मांड आकर मिलते हैं, या जहाँ हकीकत और वक्त एक ही जगह पर खड़े हैं। तुम्हें भी शरीर में लड़ने का यह बेहतरीन मौका मिला है। ग्रेट सिलेक्टर ने दिया है, जो कि एक जो आई होती है, जो इन लोगों ने देखा होता है, वही ग्रेट सिलेक्टर होता है। वो बोलता है ये लड़ाकों को चुनता है और ये इस दुनिया में भेजता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक प्रोसेस होता है जो कि ग्रेट सिलेक्टर ही करता है। तभी अपना जो मोटा लड़का होता है बोलता है, हाँ हाँ, मैंने उस आग को देखा था, मैंने सपना नहीं देखा था, वो सच में था। तभी अपना गैप बोलता है, लेकिन ये महाशक्तियां हमें क्यों लड़ाना चाहती है? तभी बताता है अपना जो स्पॉन्सर होता है, इसके बारे में तुम्हें पुजारी से पूछना पड़ेगा, लेकिन सच में ऐसी बात यह कोई नहीं जानता कि वो हमें क्यों लड़ाना चाहते हैं। क्या वो मुझे मनोरंजन के लिए लड़ाना चाहती है, या और बताता है खाने के विषय में, अरे यह खाने में बुरा नहीं है, हिंसा। और बताता है एरिना के बारे में कि हिंसा, लड़ाई और मौत इस ब्रह्मांड में मौजूद लगभग सभी जीवित प्राणियों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम देखते हैं, बताता है कि पेट भरने के लिए हम लोग एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। अगर ये महाशक्तियां सच में मौजूद है तो उनके लिए हिंसा शायद जिंदगी और जीने का सबसे सरल तरीका है। या इसी तरह की कोई बकवास है। बात चाहे जो भी हो, जो बात समझना जरूरी है वो यह है कि दुनिया में हर एक चीज का मूल्य होता है और जो कि एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है, चाहे वह पैसा हो या इज्जत। तुम में से हर कोई इन महाशक्तियों के लिए कम से कम 3 लड़ाइयां लड़नी होगी। उसके बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, एरिना को छोड़ दो और गुलाम बन जाओ और यहाँ के लोगों की सेवा करो, या तो एरिना में लड़ते रहो जब तक तुम मरते नहीं हो और तुम यहाँ की नागरिकता ले सकते हो और पॉइंट्स और अपने आप को आजाद करने के लिए पॉइंट्स इकट्ठा करो। ये कैसी बकवास है, केविन अपना बोलता है। जैसा कि तुम लोग पहले से ही जानते हो, नागरिकता 1 लाख पॉइंट्स पर मिलती है, लेकिन अपने
पॉइंट्स का इस्तेमाल करके करने का यही एक तरीका नहीं है। एरिना में पॉइंट्स एक मुख्य करेंसी होती है। रोबोट बताता है पॉइंट्स से तुम खरीद सकते हो अच्छा खाना, सबसे अच्छे हथियार और उपकरण, और उनसे भी जरूरी। तभी अपना एमसी पूछता है नई जिंदगी। कहता है नई जिंदगी इतना जोर से मत बोलो, यहाँ रोज मैं आता हूँ। अपना स्पॉन्सर बोलता है हाँ, लगभग जितने में नागरिकता मिलती है उस दाम पर तुम एक नई जिंदगी ले सकते हो, और एक और जिंदगी अगर तुम चाहो तो। लेकिन यह एक लंबी कहानी है, अगर तुम चाहो तो इसके बारे में बाद में बता सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जैसा कि तुम सोच सकते हो कि 1 लाख पॉइंट्स पाना आसान नहीं है, और आज तक सिर्फ कुछ ही लड़के हैं जो इसे ऐसा करने में सफल हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे खिलाड़ी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने ज्यादातर पॉइंट्स उपकरण खरीदने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा देते हैं। यही बताता है जो लड़के लड़ने में अच्छे होते हैं उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। इन लोगों को स्पॉन्सर कहा जाता है। और क्या तुम जानते हो मैं असल में एक स्पॉन्सर हूँ। जो अपना कैलिकन होता है क्योंकि स्पॉन्सर होता है, वो अपने एमसी को स्पॉन्सर करना चाहता है कि उसके खाने पीने का ध्यान और प्रशिक्षण का ध्यान रखे। अच्छा, इससे स्पॉन्सर को क्या मिलता है? अपना एमसी पूछता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, पैसा। मैं लड़ाई के लिए सारी व्यवस्था करता हूँ, लड़ाकों की भी व्यवस्था करता हूँ, और उनके प्रशिक्षण का भी ध्यान देता हूँ, और मुझे कमीशन मिलता है काफी ज्यादा लड़ाई ऊपर जो बेट लगाई जाती है उससे। मैंने एक वेबिनार में तुम्हें देखा था जब तुम्हारे दोस्त जैसे काम रहे थे, तब मैंने तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखे थे। तुम्हारी शक्ल में मुझे एक हत्यारा दिखा। मैंने देखा कि तुम्हें इसमें मजा आ रहा था। तभी अपना एमसी कहता है जब तुमने इस कार को अपना जो कैलिकन बोलता है कि जब तुमने इस कार को मारा तब तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहते हंसने लगता है तुम्हारे अंदर वाकई बड़ी काबिलियत है गैर। मेरा यकीन करो तुम्हारे जैसे नए लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम मुझे अपना स्पॉन्सर बना लेते हो तो मैं तुम्हें इस एरिना का स्टार बना दूंगा, और जो भी तुम सभी मुकाबले जीत जाओगे। तुम्हें इससे दौलत, शोहरत और इज्जत सब मिलेगी। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है गैर? तो गाइस, एरिना के एपिसोड नंबर 9 का अंत यहीं पे होता है। तो वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो एरिना के लगभग सभी एपिसोडों का एक पूरा ग्रुप का प्लेलिस्ट बन जाएगा, जिसमें सभी एपिसोड आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में तो एरिना के एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पुराने वीडियो में होता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, हमें एक रोबोट के बारे में दिखाया जाता है जो कि सभी को पॉइंट्स कैसे बता रहा होता है। वो कहता है मैं आप सभी को बताऊंगा कि पॉइंट कैसे इस्तेमाल करना है। क्या कोई एक वॉलंटियर हमारे सामने आएगा? तभी उनमें से एक बंदा वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि मैं चलो वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी अपना रोबोट कहता है ठीक है, सामने आ जाओ। तो ये बोलता है कि टर्मिनल। कहता है तुम भी दोहराओ, बोलो टर्मिनल। जैसे टर्मिनल बोलता है तो गोल सी चीज बाहर निकलती है। तभी लड़का भी चौंक जाता है, अरे वाह ये क्या चीज है। तभी देखते हैं रोबोट बोलता है डरो मत, टर्मिनल में अपना हाथ डालो। जैसे वो अपना हाथ डाला होता है तो वो एक स्पेस में आ गया होता है, और वो कह रहा होता है ओ अच्छा लग रहा है, ये काफी अच्छा है। तभी अब रोबोट बताता है अब अपना प्रोफाइल डेटा जानने के लिए। ओह कौन सी प्रोफाइल? लड़का बोलता है। तभी हमें देखते हैं कि टर्मिनल से एक प्रोफाइल बाहर दिखने लगती है, जिसमें उसका नाम दिया होता है मेहदी महमूदी, एंड उसका एज दिया होता है, रैंक दिया होता है, साथ साथ एट्रीब्यूट वगैरह दिया होता है, साथ में वहाँ मार्केट वगैरह की भी इंफॉर्मेशन होती है। तभी बताता है कि इस स्क्रीन से आप सभी आंकड़े देख सकते हैं। अब मैं आपके अकाउंट में 10 पॉइंट जमा करूंगा। तभी वो 10 पॉइंट इसके अकाउंट में जमा करता है। तभी देखते हैं कि अरे यार बिल्कुल आरपीजी गेम जैसा है। उन्हें मोटा लड़का बोलता है अब बोलो मार्केट। तभी वो मार्केट जैसे ही बोलता है तभी वहाँ पर एक मार्केट खुल जाती है, जहाँ पर वेपन्स, वार्डरोब, फूड, इक्विपमेंट और कई सारे सामान होते हैं। आप मार्केट बताता है कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हैं यह कॉमन मार्केट है, लेकिन इनमें से दूसरे मार्केट भी हैं। कुछ खास लोगों के लिए कंपनियों में मार्केट होते हैं। अब बोलो स्नैक्स। जैसे वो स्नैक्स बोलता है तभी उसे बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं जो कि खाए जा सकते हैं। स्नैक्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तभी आप बोलता है कि अब 100 पॉइंट्स का आइटम चुनो। जैसे वो 100 पॉइंट्स का एक मुर्गी का डंक चुनता है, तभी कहता है ठीक है मैंने पा लिया। वो अरे ये खाना कहाँ से है? केविन बोलता है
तभी वो उसकी सहेली भी देख के चौंक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो मैं देख रही हूँ। उसकी इस गर्लफ्रेंड बोलती है जो मैं देख रही हूँ सच है। तो ये कहते हैं यह खाना तो वाकई काफी अच्छा लग रहा है, पर ये चीज है क्या? तो ये बोलता है, अपने रोबोट बताता है ये भुना हुआ मलकियन पोर्क है। कहते हैं मलकियन पोर्क है, तुम्हारे पास मुर्गी या मछली नहीं है? तभी कहता है रोबोट, अब आप अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी बातें जान गए हैं। आप इस बिल्डिंग में लगभग कहीं भी टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इस नए टूल के बारे में जान जाइए और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लीजिए। तभी सब लोग टर्मिनल टर्मिनल बोल के अपने सारे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। यह काम कर रहा है बोल रहे होते हैं। बोलता है जब तक आपको अपनी अगली लड़ाई के लिए आदेश नहीं मिलता है तब तक आपके पास खाली समय है, तब तक आप खाइए पिए और मौज करिए। तभी हम दिखाते हैं सभी लोग अंदर डोम में बैठे होते हैं। बोलते हैं मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। कहते हैं मैं बहुत बोल रहा हूँ। तभी कहते हैं बाकी सब कहाँ पर है? शायद वो सो रहे हैं। अपनी केविन की गर्लफ्रेंड बोलती है। तभी कहता है कि उनमें से अधिकतर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अपने कमरे में सिर्फ सोते रहते हैं। मैं इन सब डरपोक लोगों से परेशान हो चुका हूँ। इस तरह तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी 1 लाख पॉइंट्स जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अपने केविन बोलता है हमें पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचना होगा। अपना मोटा लड़का बोलता है अपने आप आस पास देखो, सिर्फ कुछ रोबोट को छोड़कर ना यहाँ कोई गार्ड है और ना ही हमारे हाथों में हथकड़ी, और हम आराम से घूम सकते हैं और हम बंदूक भी खरीद सकते हैं। यह सब बहुत आसान है। केविन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हम यहाँ से भागने वाले हैं। अपना केविन बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं बस सही वक्त का इंतजार करो और हम यहाँ से बाहर होंगे। हम इन बेहुदा एलियंस के लिए मनोरंजन करने वाला कोई खिलौना नहीं है। अब तुम इसे भूल जाओ, केविन बोलता है। तभी देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो भी आ जाता है कैलगन के साथ। बोलता है हाय दोस्तों। तभी कहता है तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही बोलता है। कैलगन बोलता है। तभी मोटा लड़का बोलता है गैब तुम आ गए वापस। तभी लड़की भी अपनी जो प्रिंसेस होती है कहती है गैब्रियल आ गए वापस। तभी अपना कैलगन बोलता है चलो तुम अपने दोस्तों से मिलो, मैं उम्मीद करता हूँ मैं तुम उसे सब समझा दोगे। तभी अपना एमसी बोलता है हाँ शुक्रिया कैलगन। तभी अपना जो मोटा लड़का होता है उसे गैब को अपने बाहों में उठा लेता है। बोलता है अरे तुम ठीक हो गए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हम बहुत डर गए थे कि तुम्हें फिर से नहीं मिल पाएंगे। अरे तभी अपना गैब बोलता है अरे शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी अपना कैलगन बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने इस बच्चे की डील मान ली है, लेकिन यहाँ एक नजर डालने पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आने वाले बाद समय में कि इसके दोस्त बच पाएंगे। तभी अपना केविन बोलता है वो पापा स्मार्ट कौन था? तभी बताता है अपना गैब बताता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले सब लोग को इकट्ठा करना होगा। इससे सब लोग इकट्ठा हो जाता है। तभी अपना कैब बोलता है कि ठीक है अब तुम सब समझ ही गए होगे हम कहाँ पर हैं और यहाँ क्यों हैं और यह दुनिया किस तरह चलती है। आसान शब्दों में कहूँ तो कैलिगन एक स्पॉन्सर है जो मुझे भर्ती करने आया था। तभी अपना क्लास मॉनिटर वाला बोलता है जो कि चौबू लड़का होता है। कहता है लेकिन उन्होंने बताया था कि स्पॉन्सरशिप तो 3 लड़ाई जीतने बाद ही मिलेगी। तभी अपना गैप बोलता है सही कहा, स्पॉन्सरशिप 3 लड़ाई जीतने बाद ही मिलेगी, लेकिन वो क्या पहले मिलने नहीं आ सकते हैं? तो इसी तरह वो मिलने आया था। तो गाइस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। तो आपके एरिना के एपिसोड नंबर 10 का अंत यहीं पे होगा। और वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नए नए वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे।